जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ब्रह्मा भी परमानेंट नहीं है। दो परार्थ बीतते बीतते ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। हम 2 दिन की जिंदगी वाले क्या गुमान करेंगे। जगत परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंग्रेजी शब्दों से घबराएंगे नहीं, भाव बहुत प्यारा है, ध्रुव सत्य है। तेल चमेली ओके साबुन चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली ओके साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। 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 अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कितने जोरदार खूंटा गाड़े हुए हो, ये तंबू टेंट उखड़े। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। ध्यान रहे प्रभु पर, फिर पहनो धोती अथवा पैंट, जगत में जगत में कोई न परमानेंट। ध्यान रहे प्रभु पर, फिर पहनो धोती अथवा पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो चाहे जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस पद के रचयिता कोई प्रेमी है, श्री लाल सिंह जी। गाया था श्री सत्यनारायण जी भजनोपदेशक ने, हमें पसंद आया, कहा कि भैया नोट करा दो, उन्होंने नोट करा दिया। तो कहते हैं इसमें करना क्या चाहिए? बोले साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस
दफ्तर से मत हो एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जो परमानेंट नहीं है उससे हम नाता जोड़ेंगे और उससे बिछुड़ना पड़ेगा, तो फिर रोने की सिवा और कुछ हाथ लगने वाला है क्या? इसलिए मीरा को ये बात पहले से समझ में आ गई है, नश्वर जगत से मेरा कोई संबंध नहीं। आखिर जगत परमानेंट नहीं है, कोई इसका आधार भी तो होना चाहिए जो परमानेंट हो, नहीं तो ये टिकेगा कैसे? हाँ, परमानेंट भी है। इस पद को सुनने के बाद चिंतन हुआ, और कोई परमानेंट हो चाहे ना हो, लेकिन मां ने एक दैवी प्रेरणा से जिस गिरधर गोपाल की ओर इशारा किया है कि ये तेरा दूल्हा है, वो परमानेंट है, वह इटर्नल है, उसमें नश्वरता नहीं है। वो सतयुग से पहले भी था, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था कहने में डर लगता है। भगवान के प्रति था कहना उचित नहीं है, लीला क्रम की बात है, इसलिए था शब्द का प्रयोग कर दिया। ये कभी राष्ट्रपति थे, मनुष्य के लिए कहा जा सकता है, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति। हम में आप में भूतपूर्व उपाधि लग सकती है, लेकिन परमात्मा के लिए कोई कहे कि ये भूतपूर्व भगवान रह चुके थे कभी, ये बात उन पर लागू नहीं होती है। वे परमानेंट हैं, इटर्नल हैं, पहले भी थे, बीच में भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो अब उनके संबंध में भी थोड़ा विचार कर लिया जाए, क्योंकि मीरा के साथ हमको भी उनसे संबंध जोड़ना, तो उनके प्रभाव को भी जानना, उनके स्वभाव को भी जानना जरूरी है। अब दूसरा पद, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में गिरधर परमानेंट, जगत में गिरधर परमानेंट, जगत में रघुवर परमानेंट, जगत में रघुवर परमानेंट, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है ओमनी प्रेजेंट, जगत में परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, हो जगत में प्रभु ही परमानेंट। ओमनी प्रेजेंट बने हर जगह जिनकी सत्ता विद्यमान, देश काल दिश विद समाही, कहा उसको कहा जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये ओमनी प्रेजेंट की व्याख्या है। और सत्य सनातन अज अविनाशी साची गवर्नमेंट, सत्य सनातन अज अविनाशी साची गवर्नमेंट, उसके ऊपर और न कोई, वह सबका प्रेसिडेंट, जगत में परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, हाँ उसके ऊपर और न कोई, वह सबका प्रेसिडेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। उसके ऊपर कोई नहीं है, वह सबके ऊपर है। वही क्रिएटर, क्रिएटर माने इसको प्रकट करने वाला, इसकी रचना करने वाला, और वही क्रिएटर, वही क्रिएशन। ये क्रिएशन भी जो बना हुआ है
पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब और इनसे जो कुछ बना हुआ है, दिखाई पड़ रहा है अथवा नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये क्रिएशन है। और उस क्रिएटर इसका कौन है? वही परमात्मा, वही क्रिएटर, वही क्रिएशन, फाउंडर और एलिमेंट। वही क्रिएटर, वही क्रिएशन, फाउंडर और एलिमेंट। इसका फाउंडर वही है, फाउंडेशन देने वाला, इसकी प्रतिष्ठा करने वाला, और वही एलिमेंट भी है। मिट्टी दूसरा कोई नहीं बना है, वही मिट्टी भी बन गया है। वही क्रिएटर, वही क्रिएशन, फाउंडर और एलिमेंट। वही क्रिएटर, वही क्रिएशन, फाउंडर और एलिमेंट। सबका स्वामी वही, नहीं कोई उसका पार्टिसिपेट। जगत में प्रभु परमानंद, जगत में प्रभु परमानंद। हाँ, सबका स्वामी वही, नहीं कोई उसका पार्टिसिपेंट। जगत में प्रभु परमानेंट, जगत में प्रभु परमानेंट। उसका कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, उसका कोई साझीदार नहीं है। व्यापार में साझा चल सकता है, मकान आपका, पूंजी हमारी और परिश्रम इनका, हम तीनों का साझा हो गया। ये सृष्टि में किसका किसका साझा है जी? केवल प्रभु का, उसका कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। उपादान कारण निमित्त, दो तरह के कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। उदाहरण लेकर के समझिए, घड़ा देखा होगा मिट्टी का आपने। घड़ा कौन चीज से बना है जी? मिट्टी से। तो मिट्टी उसका उपादान कारण हो, जिससे वो बना है। और मिट्टी को घड़े का रूप दे करके और उसे तैयार कर देने में निमित्त कौन बना है जी? कुम्हार। तो घड़ा में निमित्त कारण कुम्हार होगा, उपादान कारण मिट्टी होगी। लेकिन इस सृष्टि में निमित्त कारण भी परमात्मा ही है और उपादान कारण भी वही बनाने वाला है और वही बनने वाला भी है। उपादान कारण निमित्त वह कहे शास्त्र श्रुति सेंट। उपादान कारण निमित्त वह कहे शास्त्र श्रुति सेंट। वैसे कुछ भी कहे किसी का भावुक सेंटीमेंट। जगत में प्रभु परमानेंट, जगत में प्रभु परमानेंट। वैसे कुछ भी कहे किसी का भावुक सेंटीमेंट। जगत में प्रभु परमानेंट, जगत में प्रभु परमानेंट। वैसे कोई अपने दिल दिमाग का तर्क ठोक करके कुछ भी समझे और कहे, लेकिन ये शास्त्र श्रुति और सेंट संतों का एक मत उसके संबंध में। लोग कहते हैं कि ये बड़े प्रोमिनेंट फिगर है, प्रोमिनेंट, बड़े प्रख्यात प्रमुख, वीआईपी, और ज्यादा हो तो वीवीआईपी, कितना भी बढ़ाते जाएं। लेकिन प्रभु से बढ़कर जग में कोई और न प्रोमिनेंट। प्रभु से बढ़कर जग में कोई और न प्रोमिनेंट। सर्वनियामक सर्वसमर्थ जो है ओमनीपोटेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, सर्वनियामक सर्वसमर्थ जो है ओमनीपोटेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। वह ओमनीपोटेंट है,
सारी पोटेंसी, सारी शक्तियां, सारी क्षमताएं उसमें निहित है। किसी दूसरे ने निहित की होंगी नहीं, उसी में से समुत्पन्न। अब सब है, चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, सब है उसके शेष अंश, उसके शेष, उसके अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब है उसके शेष अंश, सब उसी पर डिपेंडेंट, सब है उसके शेष अंश, सब उसी पर डिपेंडेंट। वह न किसी का अंश, वह न किसी का अंश, नहीं कोई उसका सप्लीमेंट। जगत में परमानेंट, जगत में वह न किसी का अंश, नहीं कोई उसका सप्लीमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सप्लीमेंट माने पूरक। हम में कोई अभाव है, कमी है, कसर है, त्रुटि है, अभाव है, तो उसका सप्लीमेंट वो हो सकता है। लेकिन कोई उसमें अभाव की कल्पना करे और कहे कि हम उससे जुड़ करके और उसके अभाव की पूर्ति कर देंगे, नहीं कोई उसका सप्लीमेंट। उसका सप्लीमेंट दूसरा कोई न था, न है, न हो सकेगा। अब रही, आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है? बोले कि विधि हरिहर शशि विधि हरिहर रवि शशि इंद्रादिक, इन सब का वो फंडामेंट। विधि हरिहर रवि शशि इंद्रादि, इन सब का फंडामेंट। सबका फंडामेंट, मूल आधार वही है। विधि हरिहर रवि शशि इंद्रादि, इन सब का फंडामेंट। भिन्न अभिन्न उभय विधि, ये सब प्रभु के एडजेसेंट। जगत में परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। भिन्न अभिन्न उभय विधि, ये सब प्रभु के एडजस्टमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। ये उनके एडजेसेंट हो सकते, निकटतम, निकटवर्ती, उनसे अभिन्न भी हैं, और सृष्टि क्रम में वे अंशीय, ये अंश भिन्न हैं। कोई कहे कि तुम साबित करो, लाओ कोई डॉक्यूमेंट पेश करो जिससे वैकुंठनाथ की सत्ता, साकेत बिहारी, गोलोक बिहारी, गिरधर रघुवर की सत्ता प्रमाणित हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश करो। तो कहते हैं कि उसे प्रमाणित करने को नहीं सक्षम कोई डॉक्यूमेंट, उसे प्रमाणित करने को नहीं सक्षम कोई डॉक्यूमेंट। अपनी सत्ता सिद्ध करने वही है सफिशिएंट। जगत में प्रभु परमानेंट, जगत में प्रभु परमानेंट। जगत अपनी सत्ता सिद्ध करने वही है सफिशिएंट। जगत में प्रभु परमानेंट, जगत में प्रभु परमानेंट। उसकी सत्ता कोई कागजात सिद्ध करेगा, अपनी सत्ता को सिद्ध करने के लिए वही सफिशिएंट, पर्याप्त है, वही पर्याप्त है। सूर्य नारायण प्रकाश देने वाले विद्यमान हैं संसार में, इसके लिए कोई दीपक बताएगा? सूर्य नारायण प्रकाशकत्व के लिए स्वयं सफिशिएंट है। कोई अपनी बुद्धि से आंकना चाहता है उसको, तो कहते हैं कि संभव नहीं है।
स्वामी विवेकानंद जी से कभी पूछा गया, व्हाट इज गॉड, ईश्वर क्या है? उन्होंने कहा कि व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नो डू नॉट नो, द सम टोटल ऑफ ऑल इज गॉड। जितना हम जानते हैं वह, और जितना हम नहीं जानते हैं वह, समस्त का जो योग है वही ईश्वर। तो जितना हम जानते हैं उसकी सीमा हो सकती है, लेकिन जितना हम नहीं जानते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। तो उसको आंक नहीं सकते कोई लायर अथवा क्लाइंट, उसको आंक नहीं सकते कोई लायर अथवा क्लाइंट। बहुत से मुकदमेबाजी करने वाले लोग बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, और फिर उनको सलाह देने वाले विधि विशेषज्ञ, उनका क्या कहना? तो कहते हैं कि दुनियादारी में आपकी बुद्धि प्रवेश करके कोई बढ़िया से बढ़िया नुक्ता निकाल सकती है, लेकिन उनके बारे में उसको आंक नहीं सकते कोई लायर अथवा क्लाइंट, उसको आंक नहीं सकते कोई लायर अथवा क्लाइंट। मन वाणी और बुद्धि आदि से वह अतिशय डिस्टेंट, जगत में प्रभु ही परमाने, जगत में प्रभु ही परमाने। हाँ, मन वाणी और बुद्धि आदि से वह अतिशय डिस्टेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हमें नियम कानून का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन असेंबली का निर्णय पार्लियामेंट में रद्द हो सकता है ना। पार्लियामेंट का निर्णय भी हो सकता है कहीं राज्यसभा में चाहे, और कहीं रद्द किया जा सके। तो सबसे सुप्रीम मोस्ट पार्लियामेंट कौन हुई? बोले कि है प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट, है प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट। इधर उधर होता न कभी सर्वेश्वर का जजमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, इधर उधर होता नहीं कभी सर्वेश्वर का जजमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। उससे बढ़कर के कोई पार्लियामेंट है ही नहीं, उसके जजमेंट को दूसरा कोई काटने वाला है ही नहीं। कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवागर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणानिधान तुझसा महान धरती के ऊपर कोई नहीं। परमेश्वर तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी प्यारे, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। रहे बदलता। आप अपना बचपन का फोटो देखिए और बुढ़ापे का फोटो देखिए। आपके सक्सेसर लोग कहेंगे कि ये आपका फोटो है। हाँ जी, बचपन में मैं ऐसा ही था। बोले पहचान में नहीं आते, बदल गया। लेकिन रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। औरों का पास्ट बदल गया, प्रेजेंट बदल जाएगा और फ्यूचर भी बदलेगा। लेकिन रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। नित्य एक रस प्रभु एटर्नल, एटर्नल नित्य एक रस प्रभु एटर्नल, कभी न पड़ता फेंट।
जगत में प्रभु ही परमानंद। नित्य एक रस प्रभु एटर्नल, कभी न पड़ता भेंट जगत में प्रभु ही परमानंद, प्रभु ही परमानंद। इस मंदिर में रकम किसने लगाई है? वो डोनर है। और इसका ओनर कौन है? बोले ठाकुर जी। और जगह ओनर डोनर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस सृष्टि में वही है ओनर, वही है डोनर, उसी का मैनेजमेंट। वही है ओनर, वही है डोनर, उसी का मैनेजमेंट। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, अटेंडेंट। अंग्रेजी में ईश्वर को गॉड कहा जाता है। गॉड में 3 अक्षर हैं, GOD। साभिप्राय विनियोजन है इन अक्षरों का। जी का अर्थ स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी ऋषिकेश वाले किया करते थे। जी मतलब जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। ओ का अर्थ करते थे ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। डी का अर्थ करते थे डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, अटेंडेंट। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, अटेंडेंट। वही है ओनर, वही है डोनर, उसी का मैनेजमेंट जगत में। जगत में प्रभु ही परमानंद। वही है ओनर, वही है डोनर, उसी का मैनेजमेंट जगत में। जगत में प्रभु ही परमानंद। सूर्य और चंद्रमा की व्यवस्था उसने की है, उसके मैनेजमेंट को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। करनो पड़े स्वीकार सभी को उसका अरेंजमेंट। करनो पड़े स्वीकार सभी को उसका अरेंजमेंट। करनो पड़े स्वीकार सभी को उसका अरेंजमेंट। नजर बचा न सके कोई उससे, वह ओमनीशिएंट जगत प्रभु है परमानंद। जगत में कोई परमानंद। नजर बचा न सके कोई उससे, वह है ओमनीशिएंट जगत में प्रभु ही परमानंद। जगत में ओमनीशिएंट मने सर्वद्रष्टा, ओमनी प्रेजेंट मने सर्वव्यापक, ओमनीपोटेंट मने सर्वशक्तिमान और ओमनीशिएंट मने सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ। उससे हमारा नाता क्या है जी? उससे हमारा नाता क्या है? बोले कि सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। एंट चींटी और एलिफेंट हाथी। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सब प्रभु के प्यारे। सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। ये सब रहते कहाँ हैं? ये सब रहते कहाँ हैं? एंट एलिफेंट। बोले सबका परम निवास वही है, सब उसके टीनेंट जगत में परमानंद। जगत में प्रभु परमानंद। सबका परम निवास वही है, सब उसके टीनेंट जगत में प्रभु परमानंद। जगत में प्रभु परमानंद। हम लोग उसके
उसके ब्रह्मांड में रहते हैं, हम लोग उसकी धरती पर रहते हैं, हम लोग उसके प्रांत में रहते हैं, हम लोग उसके जिला में रहते हैं, हम लोग उसके रोम रोम में रहते हैं। तो वो हमारा मकान मालिक है और हम उसके किराएदार। और मकान मालिक 1 महीना पूरा होते ही हाथ फैलाते हैं, लाओ इस महीने का किराया। लेकिन वो मालिक कितना उदार है, कभी न मांगे टैक्स कमीशन, कभी न मांगे रेंट, कभी न मांगे टैक्स कमीशन, कभी न मांगे रेंट। ऐसे प्रभु की सेवा से मत होना कभी एब्सेंट। जगत में ऐसे प्रभु की सेवा से होना ना कभी एब्सेंट। जगत में हर श्वास श्वास पर उसकी हाजिरी करो, कभी एब्सेंट गैर हाजिर मत होना। और जो चाहोगे, जो तुम्हारी जरूरत होगी उसकी पूर्ति करेगा। जय जय। बैंक एम्प्लॉइज को क्वार्टर मिलता है, रेलवे एम्प्लॉइज को क्वार्टर मिलता है, पास मिलता है, फ्री टिकट मिलता है, ग्रेच्युइटी मिलती है, बोनस मिलता है, प्रोविडेंट फंड और पेंशन, बहुत कुछ मिलता है। तो प्रभु की सेवा में हम रहेंगे तो हमको अभाव रहेगा क्या? हनुमान जी बराबर सेवा में रहते हैं, कभी एब्सेंट नहीं होते हैं। बताइए हनुमान जी के पास क्या कमी है? औरों को देते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इसलिए उसकी सेवा से कभी एब्सेंट मत होना। अक्षय भंडार प्रभु का जो जनरल मर्चेंट, अक्षय है भंडार प्रभु का जो जनरल मर्चेंट। लौटा नहीं निराश कभी कोई हार्दिक एप्लीकेंट। जगत में वही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, लौटा नहीं निराश कभी कोई हार्दिक एप्लीकेंट। जगत में जगत में प्रभु ही परमानेंट। उसके यहाँ से निराश लौटने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन होना चाहिए ऊपर ऊपर का एप्लीकेंट नहीं, हार्दिक एप्लीकेंट, हृदय से चाहने वाले हो। इसके बाद उसका कुछ अनुशासन है, कुछ नियम है, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, संहिताओं के द्वारा, रामायण के द्वारा, भागवत के द्वारा, भक्तमाल के द्वारा हमें कुछ अनुशासन देता रहता है, कुछ नियम कानून बताता रहता है। हर गाड़ी के पीठ पर लिखा हुआ रहता है, ट्रैफिक आइन मैंने चलूं, ट्रैफिक आइन मैंने चलूं। मैंने सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए चलिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा आपका भी, दूसरों का भी। आप फंस जाएंगे, जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। इसी तरह से उस परमात्मा का जो नियम है, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो उसके अनुशासन को जो कोई करेगा इम्प्लीमेंट, उसके अनुशासन को जो कोई करेगा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट माने कार्यान्वयन। जो उनका नियम है उसको कार्यान्वित करते रहोगे, जीवन में मानते रहोगे, निभाते रहोगे, तो उसके अनुशासन को जो कोई
करेगा इम्प्लीमेंट, वो कैसा होगा? बोले परमार्थ और व्यवहार निपुण होए पार्षद इम्पोर्टेंट जगत में परमानेंट जगत में परमानेंट। परमार्थ व्यवहार निपुण हो पार्षद इम्पोर्टेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही। जो उसके अनुशासन को पालन करेगा वह उनका इम्पोर्टेंट माने प्रमुख पार्षद होगा। हनुमान जी की तरह, लक्ष्मण जी की तरह, भरत जी की तरह, शत्रुघ्न जी की तरह, उद्धव जी की तरह, विदुर जी की तरह, ब्रजगोपियों की तरह। और कहीं इससे इधर उधर हुए तो मानव जीवन बहुत कीमती है। मानव जीवन मूल्यवान अति, करो जो व्यर्थ स्पेंट, बेकार खर्च करोगे इसको। मानव जीवन मूल्यवान अति, करो जो व्यर्थ स्पेंट। मानव जीवन मूल्यवान अति, करो जो व्यर्थ स्पेंट। जो मानव जीवन को व्यर्थ बिताएगा तो माथो कूटत छाती पीटत करनो पड़े रिपेंट जगत में प्रभु ही परमाने। जगत में प्रभु ही परमाने। माथो कूटत छाती पीटत करो पड़े रिपेंट जगत में प्रभु ही परमाने। जगत में प्रभु ही परमाने। रिपेंट करना पड़ेगा, अंत में अफसोस करना पड़ेगा, हाय मैंने व्यर्थ जीवन बिता दिया, कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसी नौबत न आए, नहीं तो मन पछताई है अवसर बीते। मानवता से भिन्न प्रभु ने मानव की आकृति दी है, तो मानवता की प्रकृति भी इसमें बनाए रखो। मानवता से संपन्न कृति करनी भी हो तुम्हारी। कहीं मानवता से खिलाफ गए, दानवता को अपनाया तो मानवता से भिन्न बिगाड़ा यदि अपना ट्रीटमेंट। मानवता से भिन्न बिगाड़ा यदि अपना ट्रीटमेंट। तो 184 और नरक में भोगोगे पनिशमेंट जगत में परमानेंट जगत में परमानेंट। 184 और नरक में भोगोगे पनिशमेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट। पनिशमेंट सजा भुगतनी पड़ेगी अगर अपना ट्रीटमेंट, अपना व्यवहार बिगाड़ा तो। एक पिता के कई पुत्र भय, नेचर से डिफरेंट। एक पिता के कई पुत्र भय, नेचर से डिफरेंट। एक पिता के कई पुत्र हुए लेकिन प्रकृति में उनके अंतर। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। अब उदाहरण लीजिए ना, एक पिता के कई पुत्र है लेकिन नेचर से डिफरेंट। क्या अंतर हुआ? बोले कि भयो विभीषण सेंट, संत कहलाया विभीषण। भयो विभीषण सेंट किंतु रावण कहलायो सेंट जगत में। जगत में भयो विभीषण सेंट किंतु रावण कहलायो सेंट जगत में प्रभु ही परमाने। हो जगत में प्रभु ही परमाने। विभीषण संत कहला गए, प्रभु के प्यारे बने। और रावण जैंट कहलाए, दैत्य असुर राक्षस। इसमें कई विभीषण बैठे होंगे
लेकिन रावण मेरे ख्याल में दुनिया भर में एक नहीं मिलेगा। घृणा होती है लोगों को, रावण का पुतला जलाया जाता है अभी भी। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे बिगड़ने न पावे? जो मीराबाई कर रही है, रहो भजन सत्संग माई। आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट माने विकास, उन्नति, प्रगति। इसके लिए अगर इच्छा है तो रहो भजन सत्संग माई तो होवे इम्प्रूवमेंट। रहो भजन सत्संग माई तो होवे इम्प्रूवमेंट। अच्छे मार्ग पर चलोगे, सत्संग के मार्ग पर, तो इम्प्रूवमेंट होगा, विकास होगा। और इधर उधर भटके तो कभी, इधर उधर भटके तो कभी हो सकता एक्सीडेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट। इधर उधर भटके तो कभी हो सकता एक्सीडेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट। ट्रैफिक आइन मैंने चलूं, नहीं तो यह भी लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये केवल ये पिच रोड की ही बात नहीं है। अपने जीवन पथ में प्रभु के दिए अनुशासन के अनुसार चलो तो कभी भी एक्सीडेंटल घटना नहीं होगी। आदर पूर्वक बैठे बैठे प्रभु का बुलावा आएगा, विमान आएगा, बैठ करके जाओगे। हम लोग बहुत बहुत रोगों से ग्रस्त हैं, आधी मानसिक, व्याधि शारीरिक। ये सबसे छुटकारा पाना है तो एक पेटेंट दवा, पेटेंट दवा बता दूं, दिन रात बताते रहते हैं संत लोग। सुना है कि अभी 22 इंटरनेशनल फेम के महानुभाव कलकत्ता में बता रहे हैं। सबका सारांश क्या है? राम नाम, राम नाम भव रोग मिटावन हेतु दवा पेटेंट। राम नाम भव रोग मिटावन हेतु दवा पेटेंट। कोई बीमारी हुई होगी तो दूर हो जाएगी, और कोई खतरा आने वाला होगा तो उससे बचे रहोगे। राम नाम भव रोग मिटावन हेतु दवा पेटेंट। कभी नहीं डस सके उसे, कभी नहीं, जिसके पास राम नाम होगा, कभी नहीं डस सके उसे संसार रूप सरपेंट। जगत में जगत में कोई परमानेंट। हाँ, कभी नहीं डस सके उसे संसार रूप सरपेंट। जगत में कोई परमानेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट। जीवन में हमारी कथनी, हमारी करनी और हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए? ऐसी रहनी रहो न हो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट। ऐसी करनी रहो न हो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट। सरल सजग, सरल सजग समतम एकांतिक सावधान टॉलरेंट। जगत में परमानेंट। जगत में वही परमानेंट। सरल सजग समदम एकांतिक सावधान टॉलरेंट। जगत में वही परमानेंट। जगत में सरल होकर के रहो,
ज्यादा इंट्रिकेट मत बनो, सरल सजग बराबर सावधान रहो। सम मन को कंट्रोल, दम इंद्रियों को कंट्रोल, एकांतिक ध्यान हो रहे हैं। अभी जल्दी क्या पड़ी है, ये सब बुढ़ापे की चीज है। बालापन तो खेलिया खाया, अजवानी में हल हाक्या, वृद्ध भय तब माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। राम जी को तसल्ली दे रहे, राम जी घबराइए नहीं, जब हाथ कांपने लगेंगे, सिर कांपने लगेगा तो आपका भी मन रखने के लिए माला ले लेंगे। ऐसा लगता है कि तुम्हारी माला के बिना राम जी दुबले हो रहे। राम जी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, माला फेरो चाहे जहन्नुम में जाओ। बनाओगे तो अपनी बनाओगे, बिगाड़ोगे तो अपनी बिगाड़ोगे। इसलिए इस भरोसे मत रहो कि बुढ़ापा आएगी तब देखा जाएगा। जाने का परवाना कभी आ सकता है अर्जेंट, जाने का परवाना कभी आ सकता है अर्जेंट। इसलिए तज मिथ्याभिमान भजो प्रभु को एवरी मोमेंट। जगत में जगत में प्रभु ही परमाने, तज मिथ्याभिमान भजो प्रभु को एवरी मोमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। एवरी मोमेंट, हर क्षण हर पल प्रभु को याद करो, कोई खतरा नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु, एवरी मोमेंट, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच्छ। सेवा मिली है वही करते रहो, लेकिन माम अनुस्मर एवरी मोमेंट। जो चाहो कल्याण लहो संतन से कृपा करें, जो चाहो कल्याण लहो संतन से कृपा करें। संतों से कृपा का करेंट, जैसे नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस जी से कृपा का करेंट पा लिया, विवेकानंद हो गए। जैसे श्री विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी से जो जो संपृक्त हुए, कृपा करेंट प्राप्त हुआ। श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री शंकराचार्य जी इत्यादि महानुभावों से संपृक्त होकर के इनसे कृपा का करेंट प्राप्त करो, तुम्हारा जीवन बड़ा प्यारा होगा। वो जीवन कैसा होगा? जिनको संतों की कृपा का करंट मिल चुका है। बोले जो चाहो कल्याण लहो संतन से कृपा करंट, जो चाहो कल्याण लहो संतन से कृपा करंट। संतों का कृपा करंट प्राप्त कर लोगे तो ये जीवन होवे सरल मधुर, सरल और मधुर जीवन होगा। कैसा सरल और मधुर जीवन? कैसा? बोले जीवन होवे सरल मधुर ज्यों इनोसेंट इन्फेंट जगत, जगत में प्रभु ही परमाने। जीवन होवे सरल मधुर जो इनोसेंट इन्फेंट, जगत में प्रभु ही परमान हो, जगत में प्रभु ही परमान। इनोसेंट इन्फेंट, निर्दोष शिशु की जो स्थिति होती है वो हो जाएगी तुम्हारे जीवन की स्थिति। सब तुम्हें गोदी में लेकर प्यार देना चाहेगा, परमात्मा भी तुम्हें देख के तरस जाएगा, तुम्हें इसे गोदी में लेकर प्यार देता।
ऐसा ही जीवन है मीरा का, ऐसा ही जीवन है धन्ना का, ऐसा ही जीवन है ध्रुव प्रहलाद का। भाग्य से माता पिता ऐसे मिले। ये सारी बातें हमको सुनने को समझने को मिलेंगी कहां से? बोले वेद पुराण देव ऋषि मुनिगण ये सब उसके एजेंट। वेद पुराण देव ऋषि मुनिगण सब उसके एजेंट। शास्त्र स्मृति संहिता है उनके आंशिक कॉरेस्पॉन्डेंट। जगत में प्रभु है जगत में प्रभु ही परमाने। शास्त्र स्मृति संहिता है उसके आंशिक कॉरेस्पॉन्डेंट। जगत में प्रभु ही परमाने। शास्त्र स्मृति संहिता साधु संत वेद पुराण ये उसके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनके संवाद दाता हैं। उनका संवाद हम तक और हमारा संवाद उन तक पहुंचाने वाले। इसलिए इनसे सुनो, जासूसी उपन्यास मत पढ़ो, वो कुछ नहीं देंगे, चरित्रहीनता देंगे। इनसे सुनो, सुनो गुनो इनसे फिर लो निर्णय सिग्निफिकेंट। सुनो गुनो इनसे फिर लो निर्णय सिग्निफिकेंट। इनसे सुनो गुनो फिर निर्णय लो, महत्वपूर्ण निर्णय लो। जीवन में मानव के लिए कल्याण के लिए भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। हम कौन अपनावें? बोले ज्ञान मार्ग तो बड़ा कठिन मालूम होता है, कर्म मार्ग में भी बड़ी बड़ी उलझने हैं। बोले तो चाहते क्या हो? बोले कोई कन्वीनियंट, कोई सरल सुगम मार्ग मिल जाता। तो बोले कि सुनो गुनो इनसे फिर लो निर्णय सिग्निफिकेंट। भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है प्रभु की प्राप्ति हित सबसे कन्वीनियंट। जगत में हो जगत में भक्ति मार्ग है प्रभु की प्राप्ति हित सबसे कन्वीनियंट। जगत में प्रभु ही परमान, हो जगत में प्रभु ही परमानेंट। कर्म मार्ग में हो सकता है छांट दिए जाए, तुम्हारी 5 फीट 6 इंच की लंबाई नहीं है, जाओ छांट दिए गए। तुम्हारा 36 इंच सीना नहीं है, जाओ छांट दिए गए। तुम वेद नहीं पढ़े हो, जाओ तुमको छांट दिया गया। तुम्हारा जनेऊ नहीं हुआ है, जाओ तुमको छांट दिया गया। और जगह छटनी में आ सकते हो, लेकिन एक विभाग ऐसा है जहां कोई इनकार नहीं किया जाता है, जहां रिट्रेंचमेंट का कोई सवाल ही नहीं। भले कर्म और योग ज्ञान में हो इनकम्पीटेंट, भले कर्म और योग ज्ञान में हो इनकम्पीटेंट। लेकिन भजन के सब अधिकारी हैं, नर नारी इम्पोर्टेंट। जगत में परमाने, जगत में भजन के सब अधिकारी हैं, नर नारी इम्पोर्टेंट। जगत में प्रभु ही परमाने, हो जगत में प्रभु ही परमाने। नर पुरुष, नारी महिला, और इम्पोर्टेंट मने जिनमें पोटेंसी नहीं है, हिजड़े नपुंसक सब अधिकारी हैं भजन के। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। अब प्रभु की शरणागति के लिए, प्रभु के भजन के मार्ग में आना चाहो तो भोगले भाले डलो, या भोले भाले डल हो या
इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बोल बाल डल हो